जय श्री राम दोस्तों। एक बहुत ही मनोरम स्थान पर एक बहुत सुंदर वैश्या रहती थी और उसके कोठे के ठीक सामने एक सन्यासी साधु का आश्रम था। सन्यासी हमेशा विचार मग्न रहता था कि मैं रात दिन प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत और नियम का पालन करता हूँ, लेकिन वो जो सामने वैश्या है वो रात दिन नाच गाने में मशगूल रहती है। उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कई लोग आते हैं, उसका भरण पोषण करके चले जाते हैं, आनंद का आनंद रहता है, लेकिन मैंने तो अपना पूरा जीवन व्रत, उपवास, नियम इन्हीं चीज़ों में निकाल दिया। ये तो जीवन का किस तरीके का चक्र है। एक दिन समय का चक्र घूमा और उस सन्यासी साधु की मौत हो गई। सन्यासी की आत्मा मृत्यु के बाद परलोक में गई और वहां पर उसकी आत्मा को यमराज जी द्वारा जो जवाब मिला उसे सुनकर उसकी आत्मा पूरी तरीके से हिल गई। ऐसा यमराज जी ने क्या कहा, तो आइए यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और इसकी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जब सन्यासी साधु की मौत हुई तो उस साधु के अंतिम संस्कार में कई लोग आए। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ गई कि भाई सिद्ध सन्यासी का देहावसान हो गया है, देवलोक गमन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार करना है, उन्हें समाधि देनी है। ये इस विचार के कारण लाखों लोगों ने एकत्रित होकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब साधु महात्मा की आत्मा यमलोक पहुंची तो उन्हें नर्क का आदेश दे दिया गया। अब ये बात सुनकर महात्मा अत्यंत विचलित हो गए, उनकी आत्मा विचलित हो गई। यमराज से वो प्रश्न करने लगी कि हे यमराज, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी था, मेरे अंतिम संस्कार में लाखों लोग उपस्थित थे जिन्होंने मुझे मुखाग्नि दी, उसके पश्चात मैं आपके लोक में आया हूँ, मुझे तो मोक्ष मिलना चाहिए। ये सुनकर यमराज ने भगवान चित्रगुप्त को बुलाया और इस साधु के जीवन का लेखा जोखा देखने के लिए उनसे कहा। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा कि प्रभु थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ समय में उस सुंदर वैश्या का भी देहावसान हो गया। उस क्षेत्र में लोग आपस में बात करने लगे कि अरे ये तो बहुत बेकार किस्म की स्त्री थी, इसकी अर्थी में जाना ठीक नहीं रहेगा। तब कुछ लोग कहने लगे अरे ठीक है ना, वो जिंदा थी तब तक ही तो वैश्या थी, अब तो ये मृत शरीर है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना बहुत ही कल्याण का कार्य होता है, हम इसकी अच्छे से अंत्येष्टि कर ही देते हैं। तो कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी अंत्येष्टि की और उसके पश्चात उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा जोखा निकाला और यमराज के समक्ष कहा कि ये जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है ये मोक्ष की प्राप्ति का हक रखती है। ये सुनकर तो संत की आत्मा और जोर से हिल गई। संत बोला नहीं नहीं, ये कैसे मोक्ष पा सकती है, ये तो मेरी कुटिया के सामने रहने वाली एक वैश्या थी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, हे मूर्ख संत, तुम संत के लिबास में रहते हुए भी अपनी आत्मा को संत की भांति नहीं बना सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके, लेकिन ये स्त्री अपनी किसी मजबूरी के कारण वैश्या बनी थी, लेकिन वैश्या रहते हुए भी भगवान की भक्ति में ये लीन रहती थी। सदा तुम्हारे यहाँ होने वाले यज्ञ, हवन, पूजन और कीर्तन में अपना मन लगा लेती थी और तुम संत की कुटिया में रहते हुए भी वैश्या के ऐशो आराम की ओर ध्यान दिया करते थे। इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में न लगने के कारण तुम नरक जीवन के भागी हो और ये वैश्यालय में रहते हुए भी प्रभु का, ईश्वर का सदैव मनन किया करती थी, अतः मोक्ष से प्राप्त होना ही है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को स्थिर रखना बहुत ही आवश्यक है। मन आप अच्छे कामों में लगाइए, तन अच्छे कामों में लगाइए, आपका जीवन हर तरीके से मंगलमय होगा। बोलिए श्री हरि विष्णु विष्णु।